गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर पे हम एक और टी पैरामीटर्स पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये सर्किट दे रखी है हमारे पास, जिसमें ये जो बॉक्स है इसका हमारे पास जेड मैट्रिक्स दे रखी है, और यहाँ पे एक सर्किट हमारी एक ब्रांच जो है और यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये ओवरऑल जो सर्किट है इसका हमें टी पैरामीटर्स फाइंड करना है। ओके, तो अब क्या है कि हम इसको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इसको हम एक तो इस ब्रांच को डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से 1 ओम की यहाँ ब्रांच है, 1 ओम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है, अगर कभी भी मैट्रिक्स का ये वाली वैल्यू अगर सेम है Z12 और Z21, अगर कभी भी मैट्रिक्स सेम है Z12 और Z21, तो उसको हम उस मैट्रिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं टी नेटवर्क से। ओके, कभी भी Z12 और Z21 अगर सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम जो मैट्रिक्स दे रखी है इसको हम टी नेटवर्क में बना सकते हैं। तो टी नेटवर्क में हम बना लेंगे कुछ इस तरीके से। और ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, एक टी नेटवर्क बन गया है। ओके, तो अब टी नेटवर्क बन गया है, उसके बाद यहाँ 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अगर अब ये हमारे पास टी नेटवर्क है, अगर वापस हमें जेड मैट्रिक्स बनानी है तो टी नेटवर्क में जेड मैट्रिक्स कैसे हम लिखते थे, Z11 के लिए इन दोनों का सम करते थे, ओके, और Z22 के लिए इन दोनों का सम करते थे। तो इनका सम Z11 के लिए करेंगे तो 2 आएगा, इनका सम Z22 के लिए करेंगे तो 2 आएगा, और Z12 Z21 के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 1 1 लिख देंगे। तो कभी भी Z12 और Z21 अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, उस मैट्रिक्स को हम टी नेटवर्क में रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ हम स्टार मार्क करके यहाँ पे एक चीज़ लिख दे रहे हैं कि इफ़ Z12 इक्वल टू Z21 देन नेटवर्क रिप्लेस बाय टी नेटवर्क। कभी भी अगर Z12 और Z21 की वैल्यू अगर सेम है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, टी नेटवर्क में हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हमने इस तरीके से रिप्लेस करके ये हमने सर्किट बना ली है। अब क्या करेंगे, हम कैस्केड में एक तो ये हमारी जो ब्रांच है, एक ये ब्रांच है हमारे पास, एक ब्रांच हमारे पास ये वाली है, एक ब्रांच है हमारे पास ये वाली, और एक ब्रांच है हमारे पास ये वाली। 1 2 3 4 4 ब्रांच आपस में कैस्केड में है। ओके, और क्या है कि ये परपेंडिकुलर में है, ये हॉरिजॉन्टल में है, ये परपेंडिकुलर, ये हॉरिजॉन्टल। तो अगर यहाँ इसका हमें टी मैट्रिक्स अगर लिखनी हो इसकी ओवरऑल, तो हमने बताया था परपेंडिकुलर के लिए क्या हमने बताया था, 1 1 लिखना है, 0 लिखना है, और जो इसकी वैल्यू है इसका अपोजिट लिखना है। तो 1/1 का वैल्यू 1 ही आएगी। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल है, ये वाली जो ब्रांच है, ये वाली ब्रांच जो है हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने क्या बताया था,
1 लिखना है, यहाँ 0 लिखना है और जो वैल्यू दे रखी है उसको लिखना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे परपेंडिकुलर है और तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखना है 1 1 0 और जो वैल्यू है उसका अपोजिट, तो 1/1 1 ही होता है 1। उसके बाद एक और ब्रांच हमारी हॉरिजॉन्टल में है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने बताया 1 1 यहाँ लिखना है, यहाँ 0 लिखना है और जो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है उसको यहाँ पे पुट कर देना है। अब ये हमारे पास ये 4 जो है हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई में है, क्योंकि ये आपस में इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही ये इंडिविजुअल का हमारे पास टी मैट्रिक्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल सर्किट का टी मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। तो इसकी जो ये वाले जो ब्रांच है इसकी ये मैट्रिक्स है, ये वाले जो ब्रांच है इसकी ये मैट्रिक्स है, इस वाले की ये मैट्रिक्स है, इस वाले ब्रांच की ये मैट्रिक्स है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो 2 आएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी 2 3 3 5 2 3 3 5 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है इतना? तो टी पैरामीटर में बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना है। कभी भी टी पैरामीटर अगर पूछ रहा है तो वो ऑब्वियस है हमेशा कैस्केड में दिया होगा। और कुछ क्वेश्चन शुरू में तो जितने थे कैस्केड में डायरेक्टली ब्रांच थे। अभी जैसे इस टाइप का कोई एक नेटवर्क आ जाएगा जिसमें जेड मैट्रिक्स दी होगी, तो उसमें फिर क्या है कि उस चीज़ को फिर ध्यान रखना होगा। अगर इस टाइप कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो फिर उसमें ये ध्यान देना है कि ये Z12 और Z21 की वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो इसको वापस हम टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको कैस्केड में लेके आपस में डायरेक्टली इसको वैल्यू लिख सकते हैं। इसके अलावा या फिर यहाँ पे कोई एक सर्किट होगी, तो वो सर्किट जो भी होगी उसको आपस में कैस्केड अलग अलग एक एक ब्रांच करके उसको आसानी से हम लिख लेंगे। उसके बाद डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो टी पैरामीटर्स पे इतने ही क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो बहुत सारे अभी हैं, बट मैं जो अभी करा रहा हूँ सिर्फ टी पैरामीटर्स पे ये इतने ही क्वेश्चंस मैं कराऊँगा। अब जो नेक्स्ट है वो एक नया टॉपिक है। बेसिकली वो 2 पोर्ट नेटवर्क का ही पार्ट है, बट वो जो है इससे थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हमने अभी तक कैस्केडिंग और सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बारे में बताया था, ये अब ये सारा कवर हो चुका है। हमने सीरीज़ पे भी डिस्कस कर लिया, पैरेलल पे भी डिस्कस किया। सीरीज़ पैरेलल अगर कोई नेटवर्क आते हैं तो उनके भी जैसे पैरेलल और सीरीज़ के सॉल्व किए थे वैसे उसके भी कर सकते हैं। कैस्केड आते हैं, टी पैरामीटर जो हमें फाइंड करने हैं वो भी हम आसानी से यहाँ से जो हमने मेथड बता रखे हैं उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।